नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 2000 की 2000 की सन 2000 प्रयागराज की। तो आपको पता है कि प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत दूर दूर से सब बच्चे, स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाई करने, किसी कंपटीशन की तैयारी करने, कुछ ना कुछ ऐसा आते हैं, कोई कोर्स करने, कुछ भी ऐसा। बहुत मतलब प्रयागराज को एक पढ़ाई के लिए मतलब मेन पॉइंट माना जाता है कि वहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप लोगों का भी कोई ना कोई रिश्तेदार कभी ना कभी प्रयागराज में उसने कोई ना कोई स्टडी करी है। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जहाँ की बात बताने जा रही हूँ वहाँ पर मेरे भी एक भैया थे जिन्होंने वहाँ पर मतलब पढ़ाई करी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, प्रयागराज में ना थोड़ा सा, प्रयागराज से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आउटर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, शिवदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तो खैर वो बंद हो चुका है। और इसमें ये कॉलेज बहुत मशहूर था उस टाइम का, मतलब 90s में ये बहुत ही मशहूर कॉलेज हुआ करता था, बहुत टॉप का कॉलेज हुआ करता था। लेकिन उसका जो हॉस्टल था ना, उसके बारे में बहुत सारी बातें थी। मतलब लोग कहते थे वो हॉन्टेड हॉस्टल है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों, वही होता है ना कि लड़के लड़के जो होते हैं उनको सब चीज़ें मतलब लगता है कि ये सब झूठ है। तो पता है दोस्तों, लड़के इसलिए उस हॉस्टल में रुकने जाते थे कि उनको ये पता होता था कि हॉन्टेड हॉस्टल है, आखिर वहाँ पे है क्या। तो मेरे एक भैया थे रिलेटिव में, वो भी मतलब वहाँ पर हॉस्टल में रह के आ चुके। उन्होंने भी बताया कि मतलब ये चीज़ें वहाँ पर बहुत अफवाह। खैर उनके साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ पर कुछ ऐसा है 1-2 कमरों में कि जहाँ पर जो बच्चे रुकते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता ही होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जब वो रह रहे थे उस समय भी वहाँ पर एक रूम है 309 और 302, 2 रूम ऐसे हैं जहाँ पे जो भी रहता है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये रूम हॉन्टेड है। लेकिन लड़के ना अपनी बात नहीं मानते और रुकते हैं। तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। और आज की कहानी है 4 दोस्तों की जो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में आए थे। अपना उनका फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग का। और वो लोग उसी हॉस्टल में, जब उनको पता चला कि हॉन्टेड है ये, तो उन्होंने जानबूझ के वो 309 नंबर रूम लिया और उसी हॉस्टल में रहे। तो दोस्तों, इसमें से 3 लोगों का नाम तो मैं आपको सही बता रही हूँ, 1 लोगों का नाम नहीं बता रही हूँ, उसको बदल कर बता रही हूँ क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इसमें है राघव, समीर और विक्रम। ये रियल नाम है। राघव जी तो इलाहाबाद के ही थे, लेकिन ये था कि पढ़ाई वढ़ाई का घर में माहौल नहीं मिलता, इसलिए वो हॉस्टल में गए थे। समीर जी और विक्रम जी ये दोनों वाराणसी से आए थे पढ़ाई करने के लिए। और एक नाम मैं बदल कर बता रही हूँ, नाम बदल दे रही हूँ, नाम कर दे रही हूँ अंशु, अंशु जी, जो इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। तो जो हॉस्टल था उसका नाम था विवेकानंद बॉयज हॉस्टल, रूम नंबर 309। इन लोगों ने वार्डन से जिद करके रूम नंबर 309 ले लिया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वार्डन को भी तो वहाँ पे जो थे उनको भी तो ये पता होगा ना कि ये रूम हॉन्टेड है, तो वो उस रूम को बंद कर देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि क्या बोला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता किसी का मन दिमाग क्या है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ये लोग उस रूम में शिफ्ट हो गए। सिंपल सा रूम था, वहाँ पर 3 बेड्स थे और सब आराम से 3 बेड्स थे, 2, एक डबल बेड था, 2 सिंगल बेड थे। तो ये लोग रात में आराम से लेटे। उस दिन अपना मोबाइल में अपना थोड़ा बहुत सामान वामान सेट किया, थोड़ा सा मोबाइल में गाने वाने चलाए, उसके बाद सब थके थे, सो गए। उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, ये लोग जब रूम शिफ्ट कर रहे थे तो राघव जी से जो और 1-2 लड़कों उनके सामने वाले रूम में, उन्होंने बोला था अगर तुम्हारे बेड के नीचे से कोई आवाज़ आती है
तुम्हें कोई बुलाता है कुछ भी है तो तुम लोग नीचे मत देखना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राघव जी ने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बेवकूफ़ी की कि उन्होंने अपने और फ्रेंड्स को ये बात नहीं बताई। तो दोस्तों उसके बाद दूसरी रात क्या हुआ कि वो लोग सो रहे थे आराम से और उन्हें ये नहीं पता था कि आज की रात उनके साथ क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। वो लोग सो रहे थे, अचानक से समीर जी की नींद खुली। उनको ऐसा लगा कि उनका जो बेड क्या वो फोल्डिंग जैसा होता है, आप भी जानते होंगे, कि कोई हिला रहा है। तो उन्हें लगा कि भूकंप वगैरह तो नहीं आ रहा। वो झटके से उठ के बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके बाकी तीनों दोस्त तो आराम से सो रहे हैं। तो फिर उसके बाद में उन्हें ऐसा लगा दोस्तों कि उनके बेड के नीचे जैसे कोई चल रहा है, जैसे कुछ नाखून वगैरह जमीन पर ऐसे ऐसे खुरच रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कौन है ये। तो उन्होंने एक बार जब नीचे झाँक कर देखा तो कोई नहीं था। तो फिर वो ऊपर लेट गए। लेटने के फिर 5-10 मिनट बाद फिर उनका बेड हिला। मतलब जैसे होता नहीं कि अगर हम लोग बचपन में खेलते थे और बेड के नीचे जाते थे और नीचे से उठते थे तो बेड उठता था, तो वही चीज था। उनको ऐसा लगा कि नीचे से कोई मेरा बेड उठा रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है और उस नाखून से जमीन को खुरच रहा है। तो दोस्तों फिर उन्होंने तुरंत फिर उठे। फिर उन्होंने देखा उनके तीनों फ्रेंड्स सो रहे हैं। फिर उन्होंने जैसे ही बेड के नीचे देखा, सोचिए उन्होंने क्या देखा होगा। उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि नीचे एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी सी लड़की, अजीब से सड़े हुए मुंह, गंदी सी डरावनी सी आंखें लिए अजीब सी उल्टी सी पड़ी थी और वो उसे देख रही थी और कह रही थी नीचे आओ। वो इतनी तेज चिल्लाए कि वो अपने बेड से नीचे गिर गए। उनके सारे दोस्त उठ गए और फिर उन्होंने बोला कि फिर उन सारे दोस्तों ने पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने बताया। तब राघव जी ने बोला कि अरे यार तुम बेवकूफ हो, यहाँ बेड के नीचे देखना मना है। तो उन्होंने बोला कि तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने। तो कहा तुमने देखा ही क्यों, तुम सपना देख रहे हो, वहम है तुम्हारा क्या। तुम भी ये सब दकियानूसी बातें फालतू का तुम यही सब सुने हो ना इतने दिन से, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ आ रहा है। ऐसा सब कुछ नहीं होता, चुपचाप सो जाओ, शांति का परेशान मत करो, सुबह क्लास है। उसके बाद में फिर ये लोग सारे सो गए, लेकिन समीर जी को तो नींद ही नहीं आ रही थी डर की वजह से। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैं भैया इस बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं डबल वाली बेड पे किसी के साथ सोऊंगा। तो वो दो फ्रेंड है, तीनों लोग उसी में सो गए। अच्छा, रात हो गई, सब कुछ है। सुबह ये लोग अपना कॉलेज गए, सब अपनी क्लास वास करी, शाम को आए। उसके बाद दोस्तों फिर रात हुई। अच्छा, रात हुई तो समीर जी की तो वैसे ही डर के मारे हालत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा उस बेड पे। तो विक्रम जी ने कहा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आज मैं इस बेड पे सो जाता हूँ, तुम राघव के साथ सो जाओ। राघव जी और समीर एक साथ सो गए और विक्रम जी और अंशु जी एक साथ, मतलब अलग अलग बेड पे सो गए। अच्छा दोस्तों, फिर सब कुछ नॉर्मल था, वही रात के 2-2:30 बजे। तो विक्रम जी को भी ऐसा लगा कि उनकी बेड को नीचे से कोई उठा रहा है। अचानक से वो उठ के बैठ गए, देखा सब सो रहे हैं और उन्हें भी ऐसा ही लगा कि नीचे कोई चल रहा है और नाखूनों से कुछ खुरेच रहा है। तो उनको भी लगा, लेकिन उनका दिमाग ये काम नहीं किया कि मुझे नीचे नहीं देखना चाहिए, कल सबने मना किया है। लेकिन उन्होंने भी नहीं बात मानी। उन्होंने फिर नीचे एक बार जब झांको तो नीचे कोई नहीं दिखता था। अच्छा, नीचे झांका, कोई नहीं था। तो उन्हें भी लगा कि हो सकता है मेरा वहम हो, थका हो या नई जगह है। अच्छा, फिर वो लेट गए। फिर 10-15 मिनट बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई बेड उठा रहा है और बेड के नीचे कोई ऐसे चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि उसके नाखून खुरच रहा है। दोस्तों फिर उन्हें थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उन्होंने नीचे देखा और वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और दोस्तों जब उन्होंने भी नीचे देखा तो उनको वही लड़की, टेढ़ी मेढ़ी सी, अजीब सा सड़ा सा चेहरा, डरावनी आंखें, उन्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी नीचे आओ, नीचे आओ।
वो भी बहुत तेज से चिल्लाकर बेड पे खड़े होकर कूदने लगे। तब में राघव, समीर जी, विक्रम जी, अंशु जी सबकी नींद खुल गई। फिर सबने लाइट वाइट जलाई, क्या हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने भी बोला। तो सबको ये तो शक हो गया कि पक्का इस कमरे में कुछ तो है। तो उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, अच्छा फिर वही हुआ, उन्होंने सारी बेडें एक साथ जोड़ दी और सब एक साथ दुपक के सो गए। किसी तरह लाइट उन लोगों ने रात भर नहीं बंद करी, वो लोग सो गए। तो फिर राघव जी, समीर जी, विक्रम जी ने बोला कि भैया अब ये इस रूम में हम लोग नहीं रहेंगे, कल हम लोग नीचे वार्डन से बात करके रूम को चेंज कर देंगे। फिर वो लोग दूसरे दिन सुबह सुबह कॉलेज गए। कॉलेज से आए तो उन्होंने वार्डन के पास गए, बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, 2 दिन से हमारे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बेड के नीचे देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, मना किया गया है ना। तुम लोगों ने कहा हमें तो नहीं मना किया। तो राघव जी ने बोला कि नहीं, मुझे बताया गया था तो नीचे नहीं देखना। तो जो अंशु जी ना, वो बहुत ज्यादा नास्तिक टाइप के, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, भूत प्रेत ये सब कुछ मानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग सब बेवकूफ हो, जबरदस्ती का तुम लोग वहम कर रहे हो, तो वो रहेंगे उसी रूम में। तो ये लोग तो तैयार ही नहीं थे। तो वार्डन ने कहा कि आज आप किसी तरह उस रूम में काट लीजिए, कल मैं आप लोगों को दूसरा रूम अलॉट करा दूंगा। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप मॉर्निंग में कहे होते, अब तो स्टाफ भी चला गया है, पता ही नहीं है मुझे कि कौन सा रूम खाली है, नहीं सुबह ही पता चल पाएगा। अच्छा, राघव, समीर और विक्रम जी तीनों लोग की तो वैसे भी डर के मारे हालत खराब थी, क्योंकि ये लोग ये सब चीजें मानते थे। लेकिन दोस्तों वही कहते हैं ना कि इन लोगों ने सिर्फ अपने मजे मजे में अपने जीवन को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, और उन्हें ये नहीं पता था कि उनके एक दोस्त के साथ कितनी भयानक घटना होने वाली है, कितनी डरावनी घटना होने वाली है। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ कि राघव, समीर और विक्रम जी ने बेड को बिल्कुल सटाया था, और अंशु जी ने कहा आज मैं अलग बेड पे सोता हूँ, देखता हूँ कौन आता है, आज उसको पटक के मैं मारूंगा ही, देखता हूँ कौन आ रहा है, कौन डरा रहा है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद में ये तीनों तो सो गए। जो अंशु जी थे उनको नींद नहीं आ रही थी। इन तीनों ने कहा कि लाइट जला के सोते। अच्छा, ये लोग लाइट जला के सो रहे थे दोस्तों, लेकिन जब अंशु जी ने देखा कि ये सारे गहरी नींद में चले गए, इन्होंने चुपचाप जाकर लाइट ऑफ कर दी, और उसके बाद अंशु जी भी सो गए। और दोस्तों जैसे ही 2-2:30 बजा रात का, अंशु जी को भी ऐसा ही लगा कि उनकी बेड के नीचे कोई चल रहा है, बेड को उठा रहा है। वो बहुत ज्यादा डर गए, उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और दोस्तों वो उठ के बैठे और उन्होंने फिर वही गलती की। जब उनको लगा कि नीचे से कोई आवाज आ रही है, उन्होंने नीचे देखा। पहली बार उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। लेकिन दूसरी बार फिर जब उनको लगा कि नीचे से कोई बेड उठा रहा है, धक्का मार रहा है, जैसे ही उन्होंने देखा वही लड़की, और इस बार वो उनकी तरफ बढ़ रही थी, और उसने कसकर उनको बेड के नीचे खींचा, और वो इतनी तेज चिल्लाए कि राघव, समीर और विक्रम जी की नींद खुल गई। और दोस्तों वो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि अंशु जी का पैर ही उन्हें दिखा, कोई उन्हें बेड के नीचे खींच कर ले जा रहा था। और इतना वो लोग डर गए कि वो ये देखने के बजाय कि अंशु जी को कौन खींच रहा है, क्या कर रहा है, वो लोग दरवाजा खोलकर बाहर जाकर चिल्लाने लगे। तो और भी अगल बगल रूम के सारे लड़के निकल आए, और सब लोग जब कमरे में आए तो उस कमरे में अंशु जी नहीं थे। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और दोस्तों अंशु जी बाद में, सब पुलिस आई, सब कुछ आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं चला कि अंशु जी कहाँ गए। जबकि उस हॉस्टल में, उस रूम में जो भी लड़के रुके हैं, उनके साथ ये तो हादसा हुआ है कि वो बोलते थे कि बेड के नीचे कोई बुलाता है, आवाज़ आती है, लेकिन सबको पहले मना कर दिया गया था, तो लोग नीचे नहीं जागते थे। लेकिन इन चारों दोस्तों ने यही गलती करी। शायद यही कारण रहा कि अंशु जी का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, किस दुनिया में गए, कौन उन्हें ले गया। इतने साल हो गए इस बात को, 20, 25, 26 साल हो गए, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। बहुत ढूंढा गया सब कुछ, इवन यहाँ तक कि जिस कमरे का था उसकी खुदाई भी की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक भी निशान नहीं मिला। और आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि वो
हॉस्टल हॉन्टेड क्यों है। दोस्तों अब तो उस घटना के बाद वो हॉस्टल भी हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि पहले भी लड़कों के साथ हादसे हुए हैं तो लोग लड़के कमरे छोड़ के चले गए, सब कुछ है। लेकिन ये है कि उनके जो वार्डन थे उनको फिर उनके ऊपर केस वेस हुआ, वो जेल भी गए, पता नहीं बाद में उन्हें सजा हुई कि नहीं। उन्होंने ही तो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आपसे कोई कभी कहे कि ये हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड जगह है, तो कभी मत जाए। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इन चारों दोस्तों ने मजाक के चक्कर में अपने एक दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया, और शायद राघव, समीर और विक्रम जी जहाँ भी होंगे आज तक वो इन चीज़ों के लिए, इस घटना के लिए अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलती हूँ एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग भी, आपके आसपास कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ सतर्क रहिए, इन अदृश्य शक्तियों को मत छेड़िए।